सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और गाइस, मार्केट की तो क्या बात ही करें। मतलब इतनी गोटी दे दे के मार्केट ऊपर जा रहा है कि भाई मतलब लास्ट वीक जो एनालिसिस किया था हमने कि शायद यहाँ से करेक्शन देखने मिलेगा। एक वीकली बेरिश कैंडल बनती हुई दिखी हमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। बट अगेन मार्केट ने सिंगल डे में सब लोगों को, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा मुझे तो कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव कर दिया एक कैंडल में। जिस दिन अभी रिसेंटली मार्केट 400-500 पॉइंट शूटअप कर गया निफ्टी। तो अब क्या बोलूँ, अब मार्केट ने अगेन एक वीकली फ्रेश ऑल टाइम हाई क्लोज कर दिया है। तो अब बेरिश होने की बात तो मुझे नहीं पता भाई अब कब होगी। बट अभी के लिए अब मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि अब बेरिश है, क्योंकि मार्केट ने एक फ्रेश वीकली क्लोज किया है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि भैया कहाँ गायब थे, इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द 1 मिलियन। अब काफ़ी लोगों ने स्टोरी देख ली होगी कि थोड़ा सा घूमने बाहर गए थे। एक्चुअली घूमना वॉज नॉट द मेन पर्पज़। जैसे ही 1 मिलियन हुए हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया और हम विद पूरी फैमिली, मतलब अक्षत, मैं, मम्मी पापा, चारों लोग यहाँ से कैची धाम वहाँ चले गए, नीम करौली बाबा जी के आश्रम पे। तो हमारी बहुत इच्छा थी। अक्षत तो काफ़ी टाइम जाता रहता है तो उसको तो और भी है। और फिर हम लोग का ऐसा रहा कि नहीं यार, एक बड़ा अचीवमेंट अपने लिए हुआ है, तो अपन लोग चलते हैं। बाकी अब मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख लो जिन लोगों को भी है देखना श्रद्धा। बाकी ये अपना उनका आश्रम है और काफ़ी अच्छा था। हम लोग की टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी। हम लोग जैसे ही पहुँचे उसी टाइम पे जस्ट आरती हो स्टार्ट होने ही वाली थी। तो एक इट वाज़ अ रियली गुड टाइमिंग ये। और ये उनकी, ये वहाँ पे इस तरीके की फ़ोटो है या समाधि बनी हुई है वहाँ पे। और यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड तो है, बट कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, वो तुरंत आपको फ़ोन बंद करवा देते। तो मैं बहुत कोई अच्छी आपको हाई क्वालिटी पिक्चर नहीं दिखा पाऊँगा। बट इस टाइम जब हम पहुँचे तब उस टाइम आरती चल रही थी। तो जय नीम करौली बाबा की सभी पे कृपा बनाए रखें। और आई होप जितने लोगों को दर्शन करने हो उनको भी दर्शन प्राप्त हो जाए इसी माध्यम से। और अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नॉर्मल मार्केट एनालिसिस। तो गाइज, अब क्या हो रहा है ना कि मार्केट ने जिस तरीके से एक टर्न अराउंड लिया है, एक बेरिश मोमेंटम देने के बाद एक अगेन एक बुलिश मोमेंटम, जज्बात अचानक से बदल गए हैं। क्योंकि यहाँ एक वीकली नेगेटिव कैंडल थी, उसके बाद मार्केट एक दो दिन नीचे रहा, बट एक सिंगल डे में मार्केट ने जो 400 पॉइंट का रिवर्सल दिया और एक दिन में ही ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर दिया है। आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड इन द रेट कट जो अभी होने वाले हैं यूएस में। उसके एंटिसिपेशन में मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया है। तो अभी अब क्या इस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि भाई अब जब ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो आई थिंक अभी हमें अब एक बेरिश मोमेंटम या बेरिश मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक वो फेड रेट कट का चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर उसमें कुछ मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट मिलता है कि मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना रेट कट होगा वो नहीं होता है, तो एक बात अलग होगी। बट अगर मार्केट एक अच्छा रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है और वो हमें मिलता है, तो शायद हमें थोड़ा सा अभी इसका कंटिन्यूशन, शायद 26,000 तक का एक मोमेंटम हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप कैंडल स्टिक्स की बात करो सीधे सीधे, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, क्योंकि अब ये बनी है तो वी हैव टू ट्रस्ट द कैंडल। जब तक इसके बगल में एक और बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ नहीं बन जाती, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट अभी के हिसाब से मार्केट ने एक वीकली फ्रेश ऑल टाइम हाई लास्ट वीक क्लोज किया है। अभी मार्केट भी अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक सिंगल कैंडल में सारे लोगों को बाहर निकाल दिया, जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे। सिंगल कैंडल में ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया और उसके बाद 2 दिन से बिल्कुल साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, विच मीन्स एक ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का और अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी क्या हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हाई प्रोबेबिलिटी तो यही होगी कि यहाँ से कंटिन्यूशन देखने मिले अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए या कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। वैसे तो अवली टाइम फ्रेम पे अपन कम ही डिस्कस करते हैं, बट अगर आप अभी देखोगे तो एक्चुअली यहाँ ना जिस दिन हम घूम रहे थे, तो उस दिन क्या था कि मैंने मार्केट को, पोर्टफोलियो को सुबह देखा, हाँ निफ्टी 40-50 प्लस था, दैट वाज ओके। फिर मैंने सीधे 2:30-3 बजे जब मार्केट खोल के देखा था, निफ्टी वाज समथिंग 400 प्लस एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया। तो अब ऐसी चीज़ों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। तो वैसे तो अपन को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब ट्रेड करना ऐसा सिस्टम रहता नहीं है कि अपन कुछ निफ्टी कर लें। बाकी फिर भी थोड़ा देखना तो पड़ता ही है। तो मैंने जब देखा तो आई वाज लाइक कि भाई साहब क्या एक्सपायर, इनफैक्ट उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड आई नो काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि भाई 2 रुपये का प्रीमियम इतना चला गया, 10 रुपये का प्रीमियम 200 हो गया, ये हो गया। दैट वॉज अ क्रेजी डे। बट अब क्या कर सकते हो उसका आप ध्यान से देखो। मोमेंटम मार्केट ने दिया, बहुत अच्छा सॉलिड मोमेंटम। उसके बाद आप देखो 2 दिन से बिल्कुल निफ्टी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही क्लीन पोलन फ्लैग का सेटअप बन रहा है। दिस इज गुड। जैसे ही अब मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ये जो लेवल आ रहा है 25,450 के आसपास का, हमें एक अप ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट रहना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ हो गया कंसोलिडेशन, एक फ्लैट रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, 2 दिन पॉज लिया है ऑल टाइम हाई पे। एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ये 24,425,450 क्रॉस करे तो एक मोमेंटम हमें अपसाइड काफ़ी अच्छा देखने मिल सकता है। नीचे की बात देखो गाइस, अगर मार्केट गिरता भी है, सेल भी आता है, तो वही है कि अभी तो पहले ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट रेंज यही रहेगा
25,300, फिर नीचे जो स्विंग सपोर्ट बना लिया है 24,900 या 25,000 के राउंड लेवल के आसपास, यहाँ भी सपोर्ट है। तो नीचे काफ़ी सपोर्ट है। अभी मार्केट बार बार नीचे आके एक इमीडिएट रिवर्सल दे रहा है, तो हम नीचे की बात अभी नहीं करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो अभी मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जब तक मार्केट में रेट कट की न्यूज़ आनी है। दूसरी बात ये कि जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि भाई निफ्टी ऑल टाइम हाई लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेशन ही नहीं आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड कंप्लीट कर लिया है, एक अप ट्रेंड मूव दिया, एक पुल बैक भी लिया। यहाँ पे जो लोग क्लासिक आजकल चल गया है चलन, एसएल हंटिंग, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने लॉन्ग करके रखा होगा या जितने भी लोग लॉन्ग बैठे होंगे, सबको एक कैंडल में बाहर किया, फिर इमीडिएटली रिकवर या रिवर्सल कर गया। तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन केस आप बोलोगे कि वीकली पे देखूँ, तो वीकली भी गाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रेड कैंडल आई, जिसका मोमेंटम फाइनली बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक अगर आप यहाँ देखो तो एक सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल से एक स्ट्रेंथ शो करी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट 52,000 के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था, 52,000 के ऊपर ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, जो कि एक अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रेंथ दिखानी शो कर दी है, और ऑब्वियसली बात है कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट था जिसने रिसेंटली रेजिस्टेंस का काम किया था, अब मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज दे रहा है। तो एक अच्छी बात है कि चलो बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट अब बात आती है कि भैया आगे क्या। तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखो गाइज अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-4 दिन रहेंगे आने वाले मार्केट के, क्योंकि रेट कट होना है यूएस में, उसका फॉलो थ्रू वहाँ भी देखने मिलेगा मार्केट में और हमें भी देखने मिलेगा। तो अगर चीज़ें अच्छी रहती हैं तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। 53 या 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है अगर सारी चीज़ें अच्छी रहती, क्योंकि इसने अंडर परफॉर्मेंस भी दिया है। बैंकिंग सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो अगर एक रैली बनती है तो अब वो एक बैंकिंग सेक्टर की साइड से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी चीज़ें बराबरी के लेवल पे आएंगी कि निफ्टी भी ऊपर बैंक निफ्टी भी ऊपर। तो एक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप मूव, एक ऑल टाइम हाई तक का मूव तो बनता है। फिर अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है तो शायद 54,000 भी हमें आने वाले 1-2 वीक में हो सकता है देखने मिले। तो गाइस मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, एंड आई होप कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से करे। अब दूसरी बात कि भैया आप कह रहे हो कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो आपको क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं? देखो मैंने कुछ चीज़ें देख रखी हैं निफ्टी के स्टॉक में, आज थोड़ा सा आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ तो आप आंख बंद करके इस पर एंट्री ले लो। मैं एंट्री एग्जिट का कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके देखूंगा या दिखाऊंगा कि भाई मेरे को क्या लगता है कि इनमें क्या हो रहा है और हम क्यों इनको पिक कर रहे हैं। एंट्री एग्जिट करनी है नहीं करनी है, दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। मैं यहाँ सिर्फ एनालिसिस प्रोवाइड करने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स अच्छे फॉर्म हो रहे हैं। तो पहली बात तो एनटीपीसी की बात करेंगे अपन। एनटीपीसी को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक रन ये दे चुका है, मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट और मोमेंटम में ये स्टॉक है। बट रिसेंटली मैं इसको क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा टाइम पास किया, एक ब्रेकआउट दिया, और अब ये यहाँ पे अगेन एक फ्लैग काइंड ऑफ रेंज में कंसोलिडेट या एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। मार्केट भी अब ट्रेंड में है, तो जनरली हमें ऐसे ही स्टॉक ढूंढने चाहिए जो मार्केट के साथ काफ़ी अच्छा उसको मार्केट को लीड करें। तो ये भी एक स्टॉक ऐसा हो सकता है कि जो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई निकालता है तो इसका ब्रेकआउट अगर हमें फ्लैग पैटर्न का देखने मिलेगा वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मेरे लिए एनटीपीसी को मतलब आप चाहो तो आप भी वॉचलिस्ट में रख सकते हो, मैं भी इसको ट्रैक करूंगा कि ये हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। दूसरी बात है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसको अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे रन में, बट इसमें रिसेंटली क्या हुआ था कि यहाँ पे आप देखो एक अच्छा ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई लगाया इसने, यहाँ से एक अच्छा सेल भी आया, बट अभी इसने डाउन ट्रेंड या रिवर्सल नहीं पकड़ा। थोड़ा सा टाइम पास किया, कंसोलिडेट किया, 1000 के आसपास एक सपोर्ट बनाया राउंड लेवल पे, फिर अगेन ये रिकवर करके पिछले काफ़ी सारे वीक से, ऑलमोस्ट 7-8 वीक से आप कह लो 2 महीने से ये पूरा इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और इनफैक्ट ये ऑल टाइम हाई के भी बहुत क्लोज है। तो मेरे हिसाब से अगर हमें एक वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा रेंज कंसोलिडेशन है, तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे हमें वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड देखने मिल सकता है। ये ऐसा है कि अगर देखो बुलिश सेटअप है, मार्केट भी बुलिश है, ऑल टाइम हाई लगेगा, तो इन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। दूसरा स्टॉक हो गया ये। तीसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब देखो इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अभी वीडियो में थोड़ा सा और आगे समझाऊंगा, तो आई होप आपको वो अच्छा लगे। बाकी अगर आप इसको भी देखो, स्टॉक बहुत अच्छी रैली में था। ऑब्वियस सी बात है, महिंद्रा की कार काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअली 700 की बात कर लो, आप थार की बात कर लो, सारी काफ़ी अच्छी बिक रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा ही। बट अगर आप अभी देखो तो ये काफ़ी अच्छी रैली के बाद पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फ्लैग इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर इनका सीज़न अच्छा, क्योंकि आने वाला है, क्योंकि दिवाली पे एक पीक सीज़न होता है ऑटो ये व्हीकल्स का और सारी चीज़ों का, तो एक इनमें रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इनके एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस जो दिवाली सेल्स वगैरह के अच्छे इंप्रूव होते हैं तो। और वो इंप्रूव क्यों होते हैं उसका भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेटअप तो बन रहा है, डेफिनेट सी बात है। बट एक्चुअली मेन चीज़ क्या है कि अगर आप ऐसे लॉजिकली देखो तो देखो अभी फेस्टिवल सीजन इंडिया में पीक होने वाला है, दिवाली आने वाली है, लिख दूँ मैं?
DIWA, अरे ये क्या लिखा गया, ALI। अब देखो दिवाली का क्या सीन होता है कि भाई अपन का जो इंडियन बेसिक कल्चर है, अब थोड़ा कंसेप्चुअल बात रहेगी भाई, बहुत से लोग वीडियो स्किप कर देंगे, बट यही होता है कि यहाँ से आपको लर्निंग्स मिलती हैं। आपको चार्ट पे भले आपको सेटअप में नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कुछ लोग स्किप कर देंगे, इट्स अप टू देम। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई देखो ही, मैं बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है, देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। बट यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल लर्निंग देने वाला हूँ, तो वो आप थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो अब क्या, दिवाली सीजन इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है। वैसे तो फेस्टिवल भी सबसे बड़ा होता है हमारे देश के लिए, बट जिनका बिजनेस है उनके हिसाब से अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा पीक सीजन होता है, खासकर कार्स के लिए, होम लोन्स के लिए, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह इन सब के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से समझो, दिवाली सीजन में हाउसिंग फाइनेंस और ये हाउसिंग फाइनेंस तो नहीं, मेरे को लगता है कि दिवाली के आसपास फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छी एक रैली दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनका सीधा सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि दिवाली पे लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ परचेज करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग नया नया अपना अपना क्या कहते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी निकल चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, दिवाली के आसपास ही पीक करता है। तो ऐसे में फाइनेंस की कंपनियों पे एक बहुत बड़ा स्कोप रहता है, और मुझे कुछ ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक, मेरे को ये सेक्टर ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्म हो रहा है, और मेरे को उसके कुछ स्टॉक्स भी ऐसे दिखे जो फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, रेट कट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी बैंकिंग के लिए सीधा सीधा रिलेशन है। अब इनका सीन क्या है कि जैसे रेट कट होगा, अब बोलने को तो बैंक्स के लिए ऐसा है कि भाई रेट कट होगा तो बैंक को कम परसेंटेज पे ब्याज देना पड़ेगा, बट अगर आप ऐसा देखो कि अभी इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं कि हर इंसान लोन लेना एकदम से पॉसिबल नहीं हो रहा उसके लिए। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं और फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदना चाहेंगे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो लोन लेंगे। अब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे अभी कोई लोन ज़्यादा लेगा नहीं। इन केस अब आप सोचो कि अभी रिसेंटली रेट कट हो जाते हैं और आने वाले टाइम में चल के और रेट कट होते हैं, तो बैंक में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भले बैंक को कम मिलेगा, बट आप ये देखो कि नंबर ऑफ यूजर्स या कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये एक पीक सीजन रहेगा जहाँ पे सभी लोग अपना मतलब दिल खोल के खर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी लेनी, गाड़ी ले लो, जो भी होता है भाई, ये साल भर में गाड़ी प्लान कर रहे हैं, कब लेनी भाई, दिवाली पे लेंगे, धनतेरस पे उठाएंगे गाड़ी, तो वो एक गोल्ड लेना है धनतेरस पे उठाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, चार्ट से रिलेटेड उनका मतलब नहीं होता, बट लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे में फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा एक पिकअप मार सकता है अगर दिवाली के आसपास काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं, रेट कट मिलता है तो लोगों को कम ब्याज पे लोन मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कोई ज़्यादा ब्याज क्यों देना चाहेगा। तो रेट कट होगा तो वो हमें डायरेक्टली काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमारे इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के लिए भी। दूसरी बात, जैसे कि आप बोलो कि भैया आप तो बस ऐसे कह रहे हो, कुछ दिखाओ भी तो। जैसे 361 ये स्टॉक का नाम है, अगर आप इसको देखो तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट देके पिछले 5-6 वीक से यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखो एक सेक्टर ऐसा है जो मुझे लगता है, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आपको 2-3 दिन में चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आप बस लाइक कमेंट शेयर करते रहो, बिल्कुल अपना प्यार दिखाते रहो, बिल्कुल और तगड़े और इम्प्रूव्ड कंटेंट के साथ मैं ये वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। इसमें आपको सारी चीज़ें फंडामेंटल, टेक्निकल, चैट जीपीटी वगैरह सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये स्टॉक भी फाइनेंस का ही है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब मैं खोलूंगा नहीं चार्ट, वरना लोग उसको ट्रेडिंग पर मतलब सीधा सीधा उस पर बाय सेल वाली बात करने लगेंगे। आप जियो फाइनेंस का चार्ट खोल के देखोगे तो गाइज वहाँ पे अगर आप देखोगे कि जियो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा एक टर्न अराउंड की सिचुएशन बन रही है कि करेक्शन के बाद स्टॉक थोड़ा सा अप ट्रेंड में आया और अब वो उस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जियो फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है जिसको आप फाइनेंस सेक्टर में ट्रैक कर सकते हो। ऐसे और भी चीज़ें हैं, मैं इसका डिटेल एनालिसिस ज़रूर बनाऊंगा, बट आई थिंक मेरा जो ओवरऑल मतलब था समझाने का कि भाई फाइनेंस सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेकआउट कर सकता है। इनफैक्ट आप CNX फिनेंस या फिन निफ्टी को भी अगर आप देखो तो इसने भी काफ़ी वॉलेटिलिटी करी बैंक निफ्टी के साथ, अब ये रिकवर करके इसने लास्ट वीक इसने भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है, सारी चीज़ें इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव आ रही हैं, क्योंकि रेट कट भी लोगों के लिए अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, वो बैंक्स के लिए अच्छा है, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी बात, फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली पे लोग जी भर के शॉपिंग करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज इन डिमांड बढ़ेगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो हर चीज़ के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से एक ये ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा पिकअप कर सकता है, इस पर आप नज़र बनाओ। आप इस सेक्टर के जाके स्टॉक्स को एनालाइज करो, और जो आपको बेस्ट सेक्टर लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप अभी कमेंट कर दो 1-2 दिन में, ताकि जब मैं वो वीडियो लाऊं और अगर आपके स्टॉक्स भी वही सेम निकल रहे हैं तो डेट मीन्स कि आप भाई सही रास्ते पे जा रहे हो। अब चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं पकाऊंगा मैं।
और थैंक यू सो मच फॉर द 1 मिलियन। आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और तगड़ा कंटेंट चैनल पे आता रहेगा गाइस। लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो तगड़ा सा स्टॉक एनालिसिस करके, मन से मत बत्ती देते रहना कि ये भी जाएगा वो भी जाएगा। थोड़ा चार्ट खोलो, थोड़ा उसका एनालिसिस करो डेली वीकली पे, उसका फंडामेंटल्स देखो, फिर अगर वो स्टॉक अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर कमेंट करो। फिर अपन वीडियो में मैच करेंगे कि क्या आपने भी वही स्टॉक देखे जो मैं ढूंढ के लाया हूँ, मैच कर गया तो मज़े ही मज़े, नहीं किया तो भाई देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग। इनफैक्ट हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसा स्टॉक निकाल के ले आओ जो मैं ना ढूंढ पाया हूँ और फिर वहाँ से मैं भी सीखूंगा उस चीज़ को। तो लर्निंग के लिए ही हम लोग बैठे हैं, मार्केट हमारा गुरु है, जितना सिखा दे उतनी अच्छी बात है। और इसी के साथ अब चलो नए लोग सब्सक्राइब कर लो इसी ज्ञान की बात के लिए, और हम मिलेंगे जल्दी दूसरी वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू।